अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। आवाज़ मेरी बैठी हुई है क्योंकि मेरी काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तो शुरुआत हो रही है सुबह के नाश्ते से और आज नाश्ते में है चाय और साथ में महफूज के शीरमाल जो कि हैं बहुत ही मशहूर और कराची वाले जानते ही हैं महफूज शीरमाल जो है सबसे बेस्ट होता है। तो चले करते हैं व्लॉग को शुरू। हाँ, इनको देखिए ज़रा। और ये खेल रहे हैं अब। इनको इतना ज़्यादा नज़ला हो रहा है और इनको अब खेलना है पॉट से। खाना बनाना है इस पे। हाँ आयन। ये भाई साहब अपने टॉयज से नहीं खेलते, ये इन चीज़ों से। वो भी अगर मूड होगा तो खेलेंगे वरना नहीं। रखिए इतनी। मैंने आपको मना किया ना तो तेज़ वॉल्यूम। नहीं सुनता। क्या सुनता हूँ? तेज वॉल्यूम। नहीं, कोई तेज़ नहीं। पकड़ो, मैं रखूँ। बिल्कुल आवाज़ आ रही नहीं, इतना तेज़ नहीं, आपके कान का। तो जी नाश्ता करने के बाद, बच्चों को नाश्ता देने के बाद और उनके सारी ज़िम्मेदारियाँ सुबह की पूरी करने के बाद, ज़िम्मेदारी तो सारा दिन की ही होती है। कभी भी माँ की ज़िम्मेदारी जो है वो ख़त्म नहीं होती और ना ही एज़ अ वाइफ़ भी ख़त्म होती है। पर अब बारी आ जाती है बर्तन को ज़रा धोने की, साफ़ सुथरा करने की किचन की। वैसे यूजली मैं रात में किचन को साफ़ करके सोती हूँ, पर सुबह में जो बर्तन बच जाते हैं तो उन्हें भी क्लीन आउट करना होता है। तो मेरी आदत है कि मैं साथ साथ चीज़ें जो है ना निपटाती रहती हूँ और किचन को भी साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और कभी कभी तो समझ नहीं आता, हम घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं, उसके बावजूद इतने सारे जो हैं वो डिशेस हो जाती हैं। इवन दो ज़ोएब तो होते ही नहीं है, वो तो रात में ही आते हैं, बट स्टिल हम दो दो लोग भी नहीं कहेंगे, मैं एक अकलौती हूँ और साथ में मेरे 2 बच्चे हैं। उसके बावजूद जो है वो इतना कुछ जो है बर्तन हो जाते हैं। तो खैर ये वाला काम मैं निपटाऊँगी क्योंकि बर्तन गंदे पड़े हों तो वो आँखों को चुभते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि रात में स्पेशली आप अपने बर्तनों को और किचन को साफ़ करके सोएं, क्योंकि अगर बर्तनों में खाना आपके रह जाता है तो आपके जो खाने की बरकत है वो उड़ जाती है और वैसे भी किचन में स्मेल रह जाती है, फिर कीड़े वीड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को भी यही सजेशन है कि सारा कुछ रात में ही सॉर्ट आउट करके सोया करें। ये जो मेरा सिंक है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सिंक है, तो इसके ऊपर स्टिल ना वो ग्लू और जो प्लास्टर वगैरह होता है वो अभी तक स्टिक हुआ है और उसको मैंने इतना धोने की कोशिश की है वो अभी तक हो नहीं रहा। तो अब मैं यहाँ रख दूँगी। वॉश होने के बाद सारा कुछ कैबिनेट में वापस ड्राई करने के बाद। गीला कभी मत रखिएगा, गीला रखेंगे तो कीड़े हो जाएंगे, तो हमेशा ड्राई रखें। अब करूँगी मैं खाना बनाने की तैयारी। तो आजकल मैंने ऐसे खाने बना रही हूँ कि जिसमें थोड़ा कम टाइम लगे और बस मैं चढ़ा के अपने बाकी काम निपटा लूँ, क्योंकि मुझे आयल जो है वो करने नहीं देता है। उसकी अभी टीथिंग का प्रोसेस भी चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। और फिर 15 दिन मैंने, एक हफ़्ता निकाला पैकिंग में और दूसरा हफ़्ता मेरा गया अनपैकिंग में। उसकी वजह से मैं बीमार हो गई और ज़ोए भी मुझे ये कह रहे थे कि तुमने इतना बर्डन लिया अपने ऊपर, तो देखो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई। तो आज मैं स्टू बना रही हूँ और स्टू में सारे खड़े मसाले डलते हैं, पर कुछ खड़े मसाले मिसिंग थे तो इसलिए मैंने वो नहीं डाले। बहुत आसानी से बन जाता है ये। आपने पानी में चिकन डालनी है, लहसुन अदरक डालना है, साबुत गरम मसाले डालने हैं, साबुत लाल मिर्च डालनी है, प्याज डालनी है और तेज़ पत्ता डालकर आपने इसको चढ़ा देना है। मीनवाइल मैं अपनी जो स्टोव वगैरह है उसको क्लीन कर रही हूँ ताकि एक तरफ खाना बनता रहे, दूसरी तरफ मेरे ये वाले काम निपट जाएं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 काम जो है ना मैं वो एक टाइम पे हैंडल कर लूँ। और आजकल हर चीज़ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में होती है, तो ये होता है मेरा जी कुछ इस तरह का रूटीन। और आप लोगों को पता है तेल बड़ा महंगा हो गया है, तेल के प्राइसेस फिर से बढ़ चुके हैं और अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बस क्या कह सकते हैं। यहाँ तो कुछ चेक एंड बैलेंस है नहीं और लोग बोलते नहीं हैं। तो और वैसे भी तेल वैसे ही कहते हैं कि नुकसानदेह होता है, आपको कम ही खाना चाहिए।
तो अब जब से तेल महंगा हुआ है तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऐसी रेसिपीज़ बनाऊँ जिसमें कम ऑयल यूज़ हो। तो फ़िलहाल जब मैंने चिकन को बनाने के लिए रखा था उस वक्त तेल नहीं डाला, क्योंकि ये अपने ही पानी में पकती है जो स्टू है। अब मैं डालने जा रही हूँ उसके अंदर मसाले, और वो मसाले हैं पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, नमक, और जाता है इसमें धनिया पिसा हुआ। तो ये मसाले जो बेसिक मसाले इसके अंदर डालते हैं। कुछ लोग इसमें हल्दी ऐड नहीं करते, कुछ लोग इसमें हल्दी ऐड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों को डिस्टर्ब ना करी हो, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हुई हुई है और बहुत दुखन वाली आवाज़ हुई हुई है। तो नमक डाल दिया है मैंने, और अब इसको मैं भूनूंगी, और इसको मसाला ताकि इसके अंदर अच्छे से भून जाए। अच्छा, मैंने आपको बताना भूल गई इससे पहले कि मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए थे, और टमाटर और मसाला एक साथ ही इसमें भुनता है। और इसको जब हम कवर करके रख देते हैं तो टमाटर अपना पानी छोड़ता है, और जब इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाता है तो हम इसकी भुनाई को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने मसाले डाल के रख दिया था, और अब देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। भूनने के बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा स्टू, और ये बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि आजकल मटन में और मीट में, नॉट मटन में, बताया जा रहा है कि वायरस है, तो इसलिए लोग गोश्त वगैरह खा नहीं रहे, और मुझे पर्सनली वैसे भी गोश्त ज़्यादा नहीं पसंद, तो हमारे यहाँ कम ही बनता है। अब आ जाती है जी बारी मेरे चाय पीने की। तो बीच बीच में मुझे अपना एक रिलैक्सिंग टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैं हूँ चाय की एकदम, जिसे कहते हैं ना, चरसी। तो मैं चाय की एडिक्ट हूँ, पर मैंने अब चाय बहुत कम कर दी है। पहले तो मैं दिन में 4-5 कप आराम से पी जाती थी, पर अब मैं हार्डली 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीती हूँ। अम्मी आ गई थी, और जब से मैंने घर चेंज किया है उसके बाद से अम्मी पहली बार आई हैं, क्योंकि पहले मैं जहाँ रहती थी वो मेरी अम्मी वगैरह ज़रा आसानी से आ जाते थे, वो उन लोगों को करीब पड़ता था। पर अब जब जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ तो ये थोड़ा दूर पड़ता है इन लोगों को, और मुझे भी इन लोगों का घर दूर पड़ता है, तो इसीलिए अब जो है ज़रा हम थोड़ा कम कम हो गया है। तो अम्मी बच्चों के लिए कपड़े लेकर आई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारे से कपड़े। और ये वाला ड्रेस अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो शायद आप लोग को याद हो, ये मुझे ज़ुएब ने दिया था गिफ्ट जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये वाला कपड़ा जो होता है ये कैमरिक होता है, ये सर्दी गर्मी दोनों में चल जाता है अगर आप लॉन के ज़्यादा शौकीन नहीं हैं तो। क्योंकि मैं लॉन की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो ये मैंने स्टिच करवाने के लिए दिया था, तो कुछ इस तरह का स्टिच होकर आया है, बड़ा प्यारा स्टिच होकर आया है। बस स्लीव्स में जो बॉर्डर आपको दामन पे नज़र आ रहे हैं वो बॉर्डर मैंने इनको कहा था कि स्लीव्स पे भी लगाना है, पर उन्होंने नहीं लगाया। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है कि आप जो चीज़ बोलो वो एग्जैक्ट ना हो, कुछ 19-20 का डिफरेंस आ जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। तो खैर यहाँ पे लेस जो है स्लीव्स पे भी लगाई है, गले पे भी लगाई है, बटन्स लगाए हैं कॉइन्स वाले, और साथ में बॉर्डर लगाया है। तो ये मैं पहनूँगी इंशाल्लाह ताला रमज़ान में। आ गए? कहाँ से आए? टाइम हो गया था। हाँ आए। क्या रोने लग गया था? आयशा बाबा, हाँ आज दे दे नानी को बोल तो दे दे। ओह गुस्सा गुस्सा आ रहा है। ये क्या हुआ? आए बोल तो दे दे। ज़ुएब को थोड़ा नखरा दिखाता होगा ना। हाँ सभी को ही दिखाते हैं। दे दे। ज़ुएब, हाँ ज़ुएब ऐसे आ गया, ज़ुएब आ गया। फिर आए आ गया। टिश 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 आल कैसे नो टिश 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 टिश